ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। बजरंगबली की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जब भी हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो ज्योतिष के अनुसार अच्छे नहीं होते हैं, जो नीति संगत नहीं होते हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रभाव लेके आते हैं कि आपके जीवन में कंगाली आने लगती है, आपके जीवन में जो तरक्की का रास्ता खुला होता है वो बंद हो जाता है, आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एक समय ऐसा होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, सब कुछ खराब होने लगता है। हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी जीवन में हम कुछ सुधार नहीं पाते हैं। तो उसके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं। तो पहला कारण क्या होता है? पहला कारण होता है नाखून चबाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है जो लोग नाखून चबाते हैं। और नाखून चबाना अगर आप हेल्थ की दृष्टि से देखेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं जो नाखून चबाने के साथ साथ आपके पेट में चले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी देते हैं। ज्योतिष की नज़रिए से अगर आप देते हैं तो ये कंगाली लाने वाला होता है। आपके जीवन में जो कुछ ग्रह अच्छे होते हैं वो बुरा प्रभाव देने लगते हैं अगर आप नाखून चबाते हैं। तो नाखून नहीं चबाना चाहिए। पहला कारण यही होता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण आपने देखा होगा कि घर में लोग बर्तन छोड़ देते हैं। घर में जूठे बर्तन छोड़ने का मतलब जूठे बर्तन, वो भी किस समय? रात के समय। जैसे रात में खाना पीना खाया, खाना बना, और जिनके यहाँ आपने देखा होगा काम करने वाली लगी हुई, खासकर उनके घर में क्या होता है कि काम वाली से धुलवाने के चक्कर में वो रात के बर्तन ऐसे ही सिंक में छोड़ देते हैं। तो ये भी एक गलत प्रभाव डालता है आपके जीवन में, क्योंकि आपकी जो किचन होती है वो अग्निकोण में होती है। अग्निकोण किसकी दिशा होती है? कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है, धन की दिशा होती है। 5 तत्वों में अग्नि तत्व होता है जो आग्नेय कोण में होता है, जो अग्नि की दिशा होती है, जहाँ पे आपकी किचन होनी चाहिए, जहाँ पे आपके रसोई घर होना चाहिए, उस साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है। तो अगर आपके घर की अग्नि डिस्टर्ब होती है तो आपके घर में एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं। आपके घर में कैश फ्लो की दिक्कत आने लगती है, आपका उधार हो जाता है लोगों पे, और वो जो लोग आपसे पैसा लेते हैं वो देने का नाम नहीं देते। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका पैसा फंस जाता है मार्केट में। तो कुछ इस तरह से चीज़ें होने लगती हैं। और ऐसे में अगर आप घर में जूठे बर्तन रखते हैं, खासकर रात के समय सिंक में छोड़ देते हैं, तो अग्निकोण में धन की दिशा है, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी भी वहाँ पे प्रवेश करती है। माँ अन्नपूर्णा देवी का वहाँ पे वास होता है। ऐसे में अगर आप वहाँ जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो आपके घर में नकारात्मक प्रभाव पैदा होता है, क्योंकि जब दैवी शक्तियाँ नहीं आती हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, और जो जूठा खाना बचा हुआ होता है उस पर भी नकारात्मक शक्तियाँ अपनी नज़र डालती हैं। तो आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जूठे बर्तन छोड़ने से बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। अगर आप अपने घर में, आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों में देखा होगा, आपने अपने घर में ही देखा होगा कि सभी लोग क्या करते हैं, गेट के बाहर सब जूते चप्पल फैला के छोड़ देते हैं। जो भी आया चप्पल उतार ही चले गए। कुछ लोग तो घर के अंदर भी पूरे घर में जूता चप्पल पहने घूमते रहते हैं। किसी के जूते इधर पड़े हुए, किसी की चप्पल उधर पड़ी हुई है। तो जूते चप्पल जिनके घर में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जहाँ उनका स्थान होता है वहाँ नहीं रखे होते हैं, तो भी घर में परेशानी आती है। आप खुद सोचिए कि अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दैवी शक्तियों का आवाहन करते हैं, और ऐसे में आपके घर में जूते चप्पल फैले हुए हैं, तो कोई भी दैवी शक्ति आपके घर में कैसे आएगी? आप खुद सोचिए। माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती है, लेकिन आप सोचिए जब आपके प्रवेश द्वार पे, जो आपका मुख्य द्वार होता है, वहाँ पे जूते चप्पल फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं, तो वो उन्हें देख के लौट जाती है। ये भी एक कंगाली का कारण होता है। जब हम सफल हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, चीज़ों को खरीदना और बहुत सारी चीज़ों पैसा हम लगाने लगते हैं, अपना घर सजा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, चप्पल बाहर उतार देंगे, कहीं भी उतार देंगे, दैवी शक्तियों के बारे में सोचेंगे नहीं। कि आपको सोचिए कोई गेस्ट आ रहा हो, उसके सामने खूब सारी चप्पल फैली पड़ी हो, तो वो क्या सोचेगा? इसी तरह से दैवी शक्तियाँ भी होती हैं। अगर आप उनके लिए
कुछ इस तरह से नहीं करेंगे कि उनको घर में आगमन हो सके उनका, तो वो कैसे आपके घर पे आएंगे, कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। तो दैवीय शक्तियों का आवाहन आप एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जूते चप्पल फैले पड़े हैं, तो ये भी एक कंगाली का कारण होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियाँ बनी रहती हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, पैर हिलाते रहते हैं। बेड पे बैठे रहेंगे तो पैर हिलाएंगे, ज़मीन पे बैठे रहेंगे तो पैर हिलाएंगे, चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर हिला रहे हैं। पैर हिलाने की जो आदत होती है ये भी बहुत ख़राब होती है। अगर आप पैर हिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत होता है कि आप अपने जीवन में कामयाबी से पिछड़ते जा रहे हैं और आपका एक मानसिक संतुलन, जिसे कहते हैं मानसिक संतुलन, बिगड़ता जा रहा है। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कहीं भी बैठते हैं तो हाथ पैर मत हिलाइए। आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े भी आपको टोकते रहते होंगे, पैर मत हिलाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो। तो उसका कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कारण होता है, कुछ ना कुछ ज्योतिषी कारण होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को रोके तो आपके घर में कंगाली जैसी समस्या नहीं पैदा होगी। इसी तरह से एक समस्या और होती है, आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारे पालतू जानवर पले होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स पालते हैं, कुछ लोग खरगोश पालते हैं, कुछ लोग पंछियों को पालते हैं। तो कई लोगों के यहाँ गाय भैंस पली रहती है या कोई जानवर पला होता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उनको खाना देना भूल जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ मछली पली रहती है तो पता लगा 2-2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया, चिड़िया पली हुई 2-2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं, ये भी एक कारण बनता है हमारे जीवन में दुखों का, हमारे जीवन में कंगाली का। जब आप किसी भी पेट को, यानी कोई पंछी या कोई भी आप पेट जो पालते हैं घर पे, उसको समय पे भोजन नहीं देते हैं, या आप कोई आपके घर के आसपास कोई ऐसा जीव रहता है, कोई जानवर रहता है जो भोजन की तलाश में रहता है, जैसे स्ट्रीट डॉग बहुत सारे घूमते रहते हैं, बहुत सारी जो गाय हैं जो घूमती रहती हैं सड़क पे, अगर वो आपके घर के आसपास रहती हैं, अगर आप उनको एक रोटी नहीं डाल पा रहे हैं, थोड़ा सा भोजन नहीं दे पा रहे हैं, बचा हुआ भोजन ही अगर आप नहीं दे पा रहे हैं उन्हें, तो ये भी समस्या पैदा करता है आपके जीवन में। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो इनकी वजह से ही खराब होते हैं, और बहुत सारे ग्रह ऐसे भी होते हैं कि जब आप इन्हें भोजन देना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने पालतू कुत्तों को भोजन देना शुरू कर दिया, जैसे छत पे आपकी चिड़ियाँ आती हैं उनको भोजन डालना शुरू कर दिया और पानी रख दिया, तो इनसे क्या होता है कि आपके जो बहुत सारे खराब ग्रह होते हैं वो अच्छे परिणाम देने लगते हैं। और जब आपके जीवन में अच्छे परिणाम आने लगेंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन में परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में पैसों की जो समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और जब आप ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कंगाली का भी कारण बनता है। और कंगाली का सबसे बड़ा कारण एक ये भी होता है, जैसे आपके घर में कोई गलत धन आ रहा है, गलत तरीके का पैसा आ रहा है, चाहे वो रिश्वत का पैसा हो या चोरी का धन हो, या कोई किसी को धोखा दे के धन आपने कमाया हो, या आपने चालाकी करके धन कमाया, लोगों को बेवकूफ़ बना के आपने धन कमाया है, या फिर आपने लोगों से उधार लिया और आप उनका देना नहीं चाहते हैं, तो ये भी एक तरह से आपके घर में कंगाली लेके आता है। क्योंकि जिनका पैसा वो होता है वो कहीं ना कहीं बद्दुआएँ देते हैं आपको, और वो बद्दुआ लगती भी है। अगर आपकी मेहनत का पैसा नहीं है तो अगर वो 1 रुपये है तो आप ये सोचिए कि आपका 1000 रुपये का नुकसान करके जाएगा। और अगर आपके मेहनत का पैसा है तो 1 रुपये है वो आपको 1000 रुपये का फ़ायदा दे के जाएगा। तो ये होता है जीवन में पैसों का महत्व, अगर ईमानदारी के हैं तो। अगर बेईमानी के हैं तो जीवन में कंगाली आती ही आती है। उसके बाद आप खूब पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद आप खूब मंत्र जप कर लीजिए, उसके बाद आप खूब आध्यात्मिक बन जाइए। लेकिन अगर आपके अंदर इस तरह की कुछ गलत आदतें हैं तो जीवन में आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सब कुछ पूजा पाठ ही नहीं होता है, सब कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपने मंत्र जप लिया या पूजा पाठ कर लिया और सारी चीज़ें ठीक होगी। आपके कर्म भी मैटर करते हैं कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं, आप जीवन में चीज़ों को समझ कैसे रहे हैं। भगवान ने आपको दिमाग दिया तो हर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको वास्तु दोष भी समझना पड़ेगा, आपको ज्योतिष भी समझना पड़ेगा, आपको अपने कर्म पुण्य पाप भी समझना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।